हरि ओम। तो देखिए यहाँ भगवान शंकर की अब थोड़ा सा मानस की चौपाई पर थोड़ा सा विचार करेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान ने रास्ता बता दिया कि हरि क्या है, व्यापक है। और जब वो व्यापक है लेकिन काम चलने वाला नहीं, कहते हैं जय जय अविनाशी सब घटवासी और व्यापक परमा। ऐसे ही हमें आपको हमारे अंदर भी कण कण में भी ऊपर भीतर बाहर सर्वस्व अस्त प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, लेकिन सकल जीव जग। देखिए यद्यपि परमात्मा कण कण में है और सब देवताओं को ये मालूम हो गया, भगवान शंकर ने ये ज्ञान बता दिया। जैसे हमारे शास्त्र हमारे गुरु ये बताते हैं कि वो तेरे अंदर ही है, उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ज्ञान। ज्ञान क्या है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। और ये हम आप भी जानते हैं, जो आदमी सत्संग करेगा, सदगुरु के पास जाएगा, सत्शास्त्र के पास जाएगा, वो इंगित करता है कि हरि कहाँ मिलेगा। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये हमको भी आपको मालूम है, ये मालूम है कि लकड़ी में आग है, लेकिन मार साहब काम चलेगा जब तक प्रकट न हो। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर परमात्मा है, कण कण में है, तो काम चलने वाला। कहते हैं सब घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट में प्रगट। देखिए प्रहलाद कितना बेचैन था, लेकिन काम कब सार्थक हुआ, जब भगवान को प्रकट करना। दर दर की ठोकरें खाता रहा, चोट पर चोट पड़ती रही, लेकिन काम चला नहीं। देखिए और थोड़ी बात, गहरा बात, कि हनुमान जी महाराज जो हैं सुग्रीव के साथ में हैं, और सुग्रीव मारा मारा फिर रहा। क्या हनुमान जी उसकी रक्षा नहीं कर सकती? अतुलित बलधाम हेम सैलावदेव और संकट कटे मिटे सब पीरा, लेकिन फिर भी वहां निष्क्रिय, ठीक निष्क्रिय, मारा मारा फिर रहा है। यहाँ तक कि सुग्रीव ने हनुमान को साथ लेकर के भागा, लेकिन हनुमान जी की मात जो है कुछ चाल नहीं चल पाई। पर्वत में रह रहा है, हनुमान जी उसकी रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी काम बनने वाला नहीं। काम कब बना, जब भगवान का मिलन हुआ। देखिए पंखा रखा है हमारे सामने, खूब अच्छा बना हुआ है, स्वर्ण से बनाया गया है, और ये भी जानते हैं कि हवा सब जगह है, और पंखा को कहीं भी रख दो हवा लगेगी। लेकिन मार साहब यदि उस पंखे में बिजली न प्रभावित हो तो बताओ किसका। ऐसे ही हनुमान जी सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ऐसे ही हम आप सब गुण संपन्न हैं, लेकिन यदि हमारा अटैचमेंट मारता परमात्मा से न हुआ तो आपकी शक्ति काम नहीं करेगी। अर्थात हर लकड़ी में आग है, हर पत्थर में आग है, लेकिन हमारी रोटी कब बनेगी, जब हम उसमें आग उत्पन्न कर लेंगे। हमारा जीवन में सफलता कब मिलेगी, जीवन जा रहा है और हम आप 84 लाख चक्कर में जाने वाले हैं, और हमारा काम बनने वाला नहीं। कब तक, जब तक हमारे अंदर उस परमात्मा का प्रागट्य न हो जाए। हनुमान जी शक्तिशाली कब बने, प्रभु पहचान
पर गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरी। जिस समय हनुमान जी का भगवान का साक्षात्कार हुआ और हनुमान जी के अंदर वो प्रबल शक्ति पैदा हुई, तो वही हनुमान जब भगवान का सानिध्य पा गए, वही सुग्रीव जब भगवान का सानिध्य पा गए, तो वही सुग्रीव जो अपने भैया से मारा मारा फिर रहा था और वही जाकर ललकार रहा। क्यों? कि भगवान का साक्षात्कार, भगवान का। इसी तरह से हमारे आपके अंदर सब कुछ है, पंखे में पूरी शक्ति है, लेकिन यदि उसमें प्रवाहित नहीं है बिजली तो वो कोई उसका उपयोग नहीं। तो पहला ज्ञान तो क्या है? एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान ये है कि हमें आपको मालूम हो गया कि हरिव्यापक सर्वत्र हो गया, ये तो हो गया ज्ञान। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि जब उस व्यापक तत्व को हम आप प्रकट कर लें तो वो हो जाएगा विज्ञान, है ना। और जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे तो ऐसे ज्ञान से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो हमें आपको जीवन में क्या करना है? हमें जीवन में ये करना है कि हमें उस परमात्मा को, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, कहते हैं, अभी हमने चौपाई शुरुआत किया था कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल। हमें जीवन में 4 फल चाहिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष जब होगा जब हम आप जो है परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट कर लेंगे, तब हमारा जीवन के सार्थक होगा, और उस समय हमारे 4 फल हमारे हाथ में होंगे, तभी हमारा जीवन का सार्थक है। तो आइए, कैसे? भगवान शंकर ने बता दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये तो हो गया और हम आप भी जान गए शास्त्र के द्वारा। अब प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कि हमारे अंदर वो कला आ जाए जिससे हम उसको प्रकट कर लें। प्रेम ते प्रगट अर्थात भक्ति, अर्थात प्रेम, अर्थात चिंतन मंथन। दूध में मक्खन है, लेकिन ऐसे मक्खन से क्या हमारा काम बनेगा? जब तक हम उसको मथेंगे नहीं, जब तक लकड़ी से आग निकलेगी नहीं, जब तक हमारे अंदर परमात्मा का साक्षात्कार न होगा, तब तक हमारा जीवन की सार्थकता। हमारे साहब, कितनों भी आप यश प्राप्त कर लो, कितनों भी आप सब कुछ कर लो, लेकिन आपको 84 लाख का चक्कर वो बना ही बना हुआ है, और ये क्षणिक है, ये क्षणिक जाने वाला है। तो अब से ये उठता है, क्या किया उन्होंने, कैसे प्रकट हुआ? अब इस पर थोड़ा चिंतन करें, और वही क्रिया हमारे आपके जीवन में। अब रही बात, थोड़ा सा यहाँ पर गहराई बात देखें कि जितने महादेवता थे वो सब अपने मत से अपना अपनी बखान कर रहे थे। कोई कहीं जाने के लिए, कोई कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन ते अवसर गिरजा मैं रहूं, अवसर पाए वचन कहूँ कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट कोई मैं जाना। सर्वत्र है वो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कारण क्या था? कारण ये था कि भगवान शंकर प्रकट कर चुके थे, और सब देवता अपने अपने विचारों से, अपनी अपनी मति से भगवान की व्याख्या कर रहे थे। कोई कहीं जाने के लिए, जैसे क्या हुआ, एक बार एक गांव में एक महावत हाथी लेकर आया। होता क्या है, उसमें माता आपने देखा होगा कि महावत वाले घंटियां लगाए रहते हैं। तो घूम रहे थे एक गांव में और घंटियां बज रही थी। तो संयोग से ऐसे गांव में पहुंच गए डॉक्टर साहब कि वहाँ सब अंधे ही अंधे रहते थे, और घंटियां बजी तो सब अंधे बाहर आ गए। क्या बात है, क्या बात है, कैसी घंटे?
अरे उन्होंने कहा भैया महावत जो है हाथी लेकर आए हैं, चलो भाई दर्शन करें। दर्शन करें। अब समस्या बड़ी, हाथी की आवाज़ भी आ रही है, चिघाड़ भी रहा है, घंटियाँ भी बज रही हैं, और महावत कह भी रहा है कि भैया दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करो। सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा चलो भैया देखें। अब आँख तो थी नहीं उनके पास, तो क्या था उनके पास? हाथ। और सूरदास जो है बस टटोल करके ही अंदाज लगा लेते हैं कि कैसा क्या है। तो हुआ क्या, किसी ने कान पकड़ा उसको, कह रहे अरे यार हाथी जो है सूपा जैसा है। फिर किसी ने पैर पकड़ा, मैंने कहा अरे यार हाथी जो है मुगदर जैसा है। फिर किसी ने पूंछ पकड़ा, उन्हें कैसा भैया? उनका लाठी जैसा है, जैसे लाठी में बाल लगे हो। मतलब कहने का कि सब अपनी अपनी मति से। उसका क्या हुआ? क्या वो जान गए? क्या हाथी पहचान गए? इसी तरह से हम आप सब, भगवान शंकर कहते हैं, सब अपना अपना भाग रहे थे। भगवान ऐसा है, भगवान वहाँ रहता है, भगवान क्षीर सागर में, कोई शेषनैया में सो रहे हैं, कोई कह रहा था 4 हाथ वाले हैं, कोई कहता है 6 हाथ वाले हैं। मतलब कहने का अल्लाह मियाँ कुछ कैसे हैं, उन्हें ईसा मसीह कहता है वो कुछ ऐसे हैं, हमारे सनातन कहते हैं वो राम कृष्ण ऐसे हैं। मतलब जो है, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जो उसको अनुभव किया है, जिसने उसको प्रकट किया है, जिसने उसको जाना है, वही जान सकता है। और भगवान क्या है? शंकर। यहाँ शंकर जो है वो किसी की कही बात पर वो विश्वास नहीं उनको, वो स्वयं उन्होंने प्रेम ते प्रकट हुए, मैं जाना, माना नहीं। और सब मान रहे थे कि कोई कहता है सूपा जैसा है, उन्होंने कहा कोई मुगदर जैसा है, उन्होंने कहा कोई लाठी जैसा है। तो भगवान शंकर कहते हैं मैंने ठठोला नहीं है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान को देखा है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी शंकर जी की बात को अपने मानस में अंकित करते हैं कि कैसा है कि बिनु पग चले, सुने बिन काना, और कर बिन करमो, करे विधि नाना। आनन रहे तो सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, और ग्राही ग्रास बिन मास बसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी। इसके बाद भी उन्होंने पूरा का पूरा नहीं कह पाया। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जास जाए नहीं। फिर भगवान शंकर ने क्या राह दिया कि भगवान देखो, भगवान तो ऐसा है कि वो किसी आकार से बनत नहीं है, लेकिन ये है कि जिसकी रही भावना जैसी, जिसने जहाँ जितना पाया, जितना ठठोला, वो अपना अपना कह रहा है। लेकिन वास्तव में है क्या कि उसको जानना है तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जान। अर्थात कहने का हमारा भाव यहाँ ये था कि परमात्मा को जाना तो जाता है, ज्ञान तो सबको है, लेकिन जब तक हम उसको भक्ति में नहीं उतारेंगे, अर्थात यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो सिर्फ ज्ञान से ही नहीं, बल्कि हमें भक्ति का अवलंबन लेगा। भक्ति क्या है? प्रेम ही भक्ति है। अर्थात उस प्रेम में डूब करके, और दूसरी बात ये हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि कहीं जाने की आवश्यकता, कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, अखोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे। कहने का भाव हमारा ये है कि भगवान कहीं नहीं मिलेगा और हर जगह मिलेगा। और आप देखो, वही ध्रुव ने खंभे में निकाल दिया, गजराज ने पानी में निकाल दिया, लेकिन कैसे निकाला? पहले उनको ये मालूम हुआ, हमारे वैज्ञानिकों को ये मालूम हुआ कि पानी में बिजली है, ये तो हो गया ज्ञान। और जब उसी पानी से
बिजली प्रकट कर ली तो ये हो गया विज्ञान। तो हमें अब आपको विज्ञान में उतरना है, अर्थात भक्ति में उतरना है। जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान प्रकट होने वाला नहीं है। तो प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो आइए हम आप थोड़ा सा विचार करें कि जैसे लकड़ी में चिंतन मंथन से, घर्षण से आग पैदा हो जाती है और वो आग इतनी प्रज्वलित होती है कि सारी की सारी लकड़ी को भस्म कर देती है। उसी के अंदर वो बैठी है। और जब वो प्रकट हुई, कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। लकड़ी में जब आग उत्पन्न हो गई तो बताओ फिर लकड़ी बचेगी? हमारे अंदर जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो क्या ये बचेगा? सोई जाने जे देव जनाई और जानल तुम्हें बोले। अब आइए थोड़ा सा विचार करें। एक तो ये रास्ता है कि जिसने भी उसको पाया है प्रेम से पाया है, मिले न रघुपत बिन अनुरागा। और देखिए द्रौपदी ने क्या किया था, केवल बुलाया था। देवताओं ने क्या किया वहाँ? भगवान ने, शंकर ने कहा यदि उसको प्राप्त करना है तो बस प्रेम से बुलाओ। तो सब लोग मिले और क्या हुआ? जय 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 सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, वो दुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय का। इस प्रकार से उन्होंने जब बुलाया और तो भगवान कहते हैं वहाँ पर प्रकट हुए। तो एक रास्ता तो ये बनता है। दूसरा रास्ता क्या बनता है? थोड़ा सा अब इसको आप ये तो हुआ भाव और ये हुआ प्रेम, और इसी बात को कहा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सबसे ऊंचा विषय है कि हम आप उसको विहल हो करके प्रेम से उसको आवाहन करें और बुलाएं तो भगवान दूर नहीं है। जैसे एक बार हमने चर्चा की थी कि हम एक जगह गए, वहाँ एक बच्चा 3-4 माह का बच्चा दरवाजे में लेटा है, चारपाई में, और उसने रोने का आवाज़ आई। जैसा वो रोया उसके अंदर माँ से दौड़ के आई और उसको गले में लगा लिया और उसकी तुरंत जो उसकी आवाज़ बंद हो गई। बताइए क्या साधना की थी उसने, बच्चे ने? हाँ साहब, केवल एक साधना, आवाज़ है, प्रेम से बिहल होकर के आवाज़ लगाई। तो ठीक इसी तरह से हम आप जिस समय भगवान की, हमारा कहने का विषय यहाँ पर ये है कि जिस समय हम आप एकांत में थोड़ी, जैसे अभी मार साहब ने बड़ा अच्छा सुंदर जो भजन गाया, इसी तरह से अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। जिस दिन हमारी आपकी आत्मा की आवाज़ निकलेगी प्रेम से, वो भगवान हमें मिल जाएगा और दूर नहीं है वो क्योंकि वो हमारे अंदर ही बैठा। हो सकता था उस माँ को थोड़ा सा वो बच्चे को लाने में, आने जाने में देर लगी हो, क्योंकि हो सकता है वो अंदर थी, लेकिन हमारा परमात्मा वो इसी अंदर में बैठा है, आमने सामने ही बैठा है। आवश्यकता है हमें उसकी पुकार की। आइए दूसरा विषय लेते हैं। ये तो हुआ प्रेम। अब आपने देखा होगा एक हमारे सद्गुरु महाराज जो हैं, एक इसको जानने के लिए एक महामंत्र देते। महामंत्र क्या है? महामंत्र ये है महाराज साहब जी, एक नियम है कि जिसको हम आप देख रहे हैं या जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, और थोड़ा सा गहराई में आप जाइए। एक ये प्रकाश है, ये प्रकाश सब कुछ देख रहा है। यहाँ देखने की शक्ति तो है इसमें, लेकिन चिंतन करने की शक्ति वो ये नहीं बता सकता कि ये मार साहब है, ये डॉक्टर साहब है, ये राजू। देख तो सकता है यहाँ पर क्या हो रहा है, देख सकता है, लेकिन अनभिज्ञ है कि चेतना नहीं है इसमें।
लेकिन एक प्रकाश हमारे आपके अंदर ज्योति जल रही है, उस ज्योति में क्या है विशेषता कि वो देख भी रही है आँख के माध्यम से और मन के माध्यम से अनुभव भी कर रही है। अर्थात जो हमारे अंदर, अच्छा दूसरी बात, जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक में क्या होता है कि पात्र चाहिए, उसमें बत्ती चाहिए, उसमें घी चाहिए और फिर उसमें आग चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए ना, तब वो प्रकाशित होगा। और इस दीपक में जो हमारे आपके अंदर है, कहते हैं परम प्रकाश या स्वयं प्रकाश, रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत। ये इसमें कभी कोई दिया घृत की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं प्रकाशित है। तो हमारा कहने का विषय यहाँ पर ये है कि जो हमारे आपके इस शरीर के अंदर जो ज्योति जल रही है उसमें 2 गुण हैं, देखने की भी शक्ति है और उसको जानने की भी शक्ति है। तो ये नियम ये है कि जो हम देख रहे हैं या जो हम अनुभव कर रहे हैं वो हमसे अलग होगा। हम आपको देख रहे हैं, हम आप मोबाइल देख रहे हैं, हमसे अलग है। हारमोनियम को हम देख रहे हैं, हमसे अलग है। हम मकान देख रहे हैं, मकान से अलग है। ऐसा अलग नहीं। तो ये नियम ये हुआ निकला कि जिसको हम देख रहे हैं वो हमसे अलग है। अच्छा, इसी तरह से ये अब देखिए, हमने आंख बंद की तो हमारी माता नज़र चली गई, तो हमारा देखने का गुण समाप्त हो गया। अब दूसरा गुण क्या था इसमें? इसमें गुण था अनुभव करने का। तो भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम आंख बंद करेंगे तो अनुभव तो हो रहा है। तो अब आप देखें, आंख बंद करके हमारा विषय चल रहा है यहाँ कि जो हमारे अंदर परमात्मा छिपा हुआ है उसको हम कैसे प्रकट करें। तो हमने आंख बंद की और ये सारा का सारा संसार हमारे ओझल हो गया। अब हम आंख बंद करके इसके अंदर चले, देखें, हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन फिर भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। दिखाई तो नहीं दिखाई। आंख बंद करो आप तो अंधकार दिखाई। तो फिर क्या मतलब हुआ? अंधकार जो दिखाई देता है ये मुझसे अलग है, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ। हमारा विषय यहाँ पर यह है कि हम अपने तक को कैसे ले जाएं। तो हमने अभी संसार में देखा कि संसार में जो हमें दिखाई दिया वो हमसे अलग हुआ। अब इसके अंदर आए आप, इसमें अंदर जो दिखाई दे रहा है, आंख बंद किया हमने अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो आप वहाँ पर ये समझें, ये एहसास करें कि जो दिखा, इस नियम को ना भूलें, ध्यान देना। हमारा क्या होता है, ये विषय जो हमने आज लिया है, एक तो हम भजन के माध्यम से वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मार साहब कि हम राम राम जपते हैं लेकिन बाद में नींद आ जाती है। हम आप बचा नहीं पाते अपने को। राम राम कहा तो वो नींद आने लगी। ये बड़ा इसमें एक दोष है। और उस नींद में जागना यद्यपि संभव है लेकिन बड़ी कठिनाई है, और यदि कठिनाई न होती तो हम आप राम राम कह करके जाग गए होते। हम जाग नहीं पाते और हम आप सो जाते हैं। कितनों भी आप बैठो, माला जपो और थोड़ी देर बाद जो है आप चले जाओ, उसमें जागरण नहीं हो पाता। तो अब हम जो ये आपको बता रहे हैं, और ये ऐसी बात नहीं है, ये वेद का दर्शन निरूपण है। और ये जो हमने आपको महामंत्र दिया, ये गोस्वामी जी का महामंत्र क्या है कि जग पेखन तुम, ध्यान देना, ये चौपाई कितने काम की है हमारे यहाँ। जग पेखन तुम देखन हारे, तुम कौन हो? जगत नहीं हो, जगत के देखने वाले। जग पेखन, पेखन माने होता है दृश्य या परख, जो परख में आया, अर्थात देखना और अनुभव करना। जो देखा जा रहा है, जो अनुभव कर रहा है, इसके तुम जानने वाले हो। ये है सूत्र, ये है महामंत्र। इस मंत्र को गोस्वामी जी ने मानस में अंकित किया।
और किसके माध्यम से? वाल्मीकि जी के माध्यम से भगवान श्री राम को बता रहे हैं कि राम तुम तो ये बता रहे हो ना, ये तो तुम्हारा रूप है, ये तो तुम्हारा शरीर है, लेकिन तुम ये नहीं हो, तुम सही नहीं हो। जो इस शरीर को अंदर जो बैठे हो, जो देख रहे हो, वो तुम हो। तो हमें करना क्या है? हमें वो जो अच्छा जो देख रहा है वो कौन है? वो राम है कि नहीं? राम के लिए कहा है जग पेखन तुम, राम जी से बात हो रही है। तो राम जी कौन है? कि जग पेखन तुम देखन हारे। और क्या है उसका महत्व? कि विधि हरि शंभु न चावन, अर्थात वो जो देखने वाला तत्व है, इसी से ब्रह्मा विष्णु बने हुए, उसी से हम आप बने हुए। और यदि वो ना होता तो किसी में गति नहीं हो सकती। यदि इससे चेतना हटा दी जाए तो क्या रहेगा? ये बताओ, ब्रह्मा से चेतना हटा लो, नचाने वाले का मतलब जिसमें गति जिससे मिलती है, जिससे सारा संसार चालित हो रहा है, वो तुम हो। लेकिन उस तुमको कैसे जानोगे? ऐसे जानोगे कि जग पेखन तुम देखन हारे, अर्थात ये हमको याद करना है, भूलना नहीं है कि हम जो कुछ दिखाई दे रहा है या जो कुछ अनुभव हो रहा है, ये मैं नहीं हूं, बल्कि इसके अनुभव करने वाला, देखने वाला मैं। और हमारा आपका जीवन कहाँ जा रहा है? हमारा आपका जीवन जा रहा है जो दिख रहा है। ये दिख रहा है तो हम इसी को हम मान रहे हैं, बल्कि ये नहीं हो तुम, इसके अंदर जो इसको देख रहा है वो तुम। तो हमें कहाँ तक जाना है? हमें उस तत्व पर जाना है जो इसके अंदर देख रहा है, और वही है राम। और जब तक हम उसको प्रकट नहीं कर पाएंगे, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, उसका अपरोक्ष ज्ञान नहीं कर पाएंगे, तब तक केवल ये ज्ञान होगा, विज्ञान नहीं होगा। और हम आप केवल ज्ञान में ही रहते हैं, विज्ञान में नहीं उतर पाते। और जब तक विज्ञान में नहीं उतरोगे, तब तक काम बनने वाला, 84 लाख का चक्कर हमारा जाने वाला नहीं। तो हम उस विज्ञान में कैसे जाएं, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर जो तत्व विराजमान है और जो इस संसार को देख रहा है, अथवा जो इसके अंदर इसका अनुभव कर रहा है। अब देखने की बात छोड़ो, देखना तो आंखों से होता है, अब आंखें बंद हैं, लेकिन अब उसका अनुभव तो हो रहा है। तो हमने आंख बंद किया, हमको अंधेरा दिखाई दे रहा, तो यहाँ वहाँ पर हमें ये कहना चाहिए कि ये अंधेरा जो दिखाई दे रहा है, ये मेरी उपस्थिति में दिखाई दे रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, और जो दिख रहा है मुझे, जो अनुभव हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ? मैं इसको जानने वाला। अच्छा, अब क्या होगा? जब आप इस तरह से करेंगे तो कुछ देर बाद ये होगा कि जो अंधेरा आपका गायब हो जाएगा। ये नियम होता है, क्योंकि जिसको हमने देखा वो हमसे गायब हो जाएगा। जैसे हमने संसार को देखा, आंख बंद की तो संसार चला गया। ऐसे ही जिस समय हम अंधेरा को देख रहे हैं, और अंधेरा, अच्छा वो जो देख रहा है उसमें अंधेरा को देख रहा है, तो वहाँ पर है नहीं है, अंधेरा भी है, अंधेरा को देखने वाला भी है। तो अब हमारा अंधेरे से वो वृत्ति चलेगी कहाँ? देखने वाले। तो अंधेरा भी हमारा आपका गायब होगा। जैसे ये गायब हो गया, ऐसे वहाँ जो अंदर अंधेरा है वो भी आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि अब आप अंधेरे से अलग हो रहे हैं। अभी तक हम अंधेरे के सामने थे और अंधेरे के ही मैं मान रहे थे। तो जब हमने ये चिंतन किया कि ये अंधेरा है और अंधेरे को मैं देखने वाला हूँ, तो आप अंधेरे से अलग हो गए। इसके बाद और चलिए अब आप देखिए कि अंदर क्या हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि श्वास चल रही है, तो श्वास भी आपको अनुभव हुआ। और फिर हमने वही नियम लगाया कि जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव और अनुभव करने वाला, मैं अनुभव करने वाला हूँ, और जो मुझे अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं। तो फिर आप वहाँ श्वास को भी काट देंगे, ये श्वास भी मैं नहीं हूँ, लेकिन श्वास को जो देख रहा है वो भी यहीं पर है कि नहीं है? जहाँ श्वास है वहीं श्वास को जानने वाला है, जहाँ अंधेरा है वहीं अंधेरे को जानने वाला है। तो हमने पहले अंधेरे को काटा, फिर इसके बाद श्वास में आए, अब हमने श्वास को काटा। अब इसके बाद क्या है? अब शरीर का अनुभव हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? तो अब जो शरीर का अनुभव कर रहा है वो भी वही मौजूद है कि नहीं है? शरीर भी है और शरीर को अनुभव करने वाला।
और ये नियम है कि जो हमें अनुभव आएगा उससे हम अलग। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने उस अनुभव को अपने द्वारा काटा कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं इसको देखने वाला। इससे क्या होगा, आप अंतरंग चले जाएंगे, ये सब आपका छूटता चला जाएगा। अच्छा, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझो कि आपने एक प्याज काटी, प्याज को आपने छीला और छीलने के बाद उसकी आप परतें की परतें निकालते चले जाओ, सब निकल कर चला जाएगा, लेकिन अंत में क्या बचेगा, वो प्याज छिल जाएगी और वहाँ क्या बचेगा, केवल प्याज को छीलने वाला। और जो छीलने वाला बैठा है, इसी तरह से जो इसमें बैठा है अनुभव करने वाला, वो तुम हो, क्योंकि तुम छील रहे हो, ध्यान देना, शिव हो। अच्छा, अब थोड़ा सा और आइए, इसके बाद क्या होगा कि हमने शरीर को भी काट दिया। अब क्या होगा कि जैसे हम आप नींद में शरीर को गायब कर देते हैं, प्रगति के द्वारा हो जाता, तो ऐसे जब एक स्थिति ये आएगी कि जब आप इस तरह से काटते चले जाएंगे तो शरीर भी उड़ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपका स्वप्न खड़ा हो जाएगा, ध्यान देना, अभी आप छूटेंगे नहीं अब। अच्छा, जो खड़ा होता जाए उसको हटाते जाना है। प्याज के छिलके को, हर छिलके को एक छिलका हटाया, फिर दूसरा तैयार हो गया, उसको हटाओ, हटाते ही रहना है जब तक वहाँ कुछ बचे ना। जब तक छिलका है, जब तक प्याज है, जब तक आपका कुछ भी अनुभव हो रहा है, वह आपको काटते जाना है। इसके बाद क्या होगा, अब आपके सामने स्वप्न खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आपके सामने स्वप्न खड़ा होगा तो फिर वहाँ ये होगा कि ये स्वप्न है और ये मैं, क्योंकि हम उस समय होश में हम छील रहे हैं। भजन में इसमें बस यही अंतर है कि जब हम राम राम कहते हैं, यद्यपि ये सब उड़ जाता है लेकिन हम बेहोश हो जाते हैं। हम अपने को वहाँ होश में, और हम आपको ये वेद की बात है, कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारे। और क्या है इसके पहले, राम स्वरूप तुम्हार, जो छिला उसकी बात हो रही है, कैसा है वो, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगति अकथ अपार, नेति नेति नित्य निगम का। इस पर आई डॉक्टर साहब, नेति नेति नित्य निगम कौन कह रहा है, वेद। ये कौन समझा रहा है आपको, वेद, वेद की वाणी है कि उसको जानना है, उसको समझना है। तो नेति नेति, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, उसको नेति नेति करते करते चले जाओ। हाँ, और भी और करते जाओ, जहाँ तक प्याज में रहे, एक भी छिलका रहना न पाए। अब आपको स्वप्न खड़ा हो गया, और आप देखिए उस स्वप्न में इस स्वप्न में क्या अंतर है कि जब हम स्वप्न में जाते हैं तो वहाँ हम अपने को भूल जाते हैं, और डॉक्टर साहब हम उसमें स्वप्न में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जागरण है, हमने काटा है, हमने श्वास को काटा, हमने अंधेरे को काटा, और हमने इस शरीर को काटा। इसके बाद स्वप्न खड़ा हो गया। स्वप्न में अब स्वप्न है, अब फिर वही नियम आ जाएगा